लिट्रा वैली स्कूल पटना के कक्षा 8 के हिंदी व्याकरण के व्याख्यान में मैं आपकी शिक्षिका शिप्रा कर्ण स्वागत करती हूँ। आज के इस व्याख्यान में हम विशेषण के बारे में जानेंगे। तो आइए विशेषण के बारे में जानें और समझें। विशेषण शब्द जिसकी विशेषण शब्द में हम जानते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, जैसे लंबा, छोटा, पतला, दुबला आदि। विशेषण को जानने के बाद हमें यह जानना है कि इसके भेद कितने हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। विशेषण का पहला भेद जैसा कि हमने जाना कि है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में हमें ये जानना है कि ये किस प्रकार का विशेषण है, संज्ञा या सर्वनाम की ये कौन सी विशेषता और कैसे बताते हैं। तो गुणवाचक विशेषण की परिभाषा हम दे सकते हैं कि जो विशेषण किसी विशेष्य के गुण, दोष, आकार, रंग, दशा, स्वाद आदि की विशेषता बताए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण द्वारा समझेंगे। परिश्रमी विद्यार्थी सबको प्रिय होता है। मुझे नमकीन लस्सी अधिक पसंद है। तीसरा, भारतीय लोग बहुत मेहनती होते हैं। ये 3 वाक्य मैंने बताए जिसमें कि परिश्रमी विद्यार्थी सबको प्रिय होता है में विद्यार्थी की विशेषता बताने वाला शब्द है परिश्रमी। तो ये परिश्रमी शब्द ही गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। दूसरे वाक्य में हमने देखा नमकीन लस्सी। नमकीन शब्द जो है वो लस्सी की विशेषता बताता है। किस प्रकार की लस्सी? तो नमकीन लस्सी। यानी ये नमकीन शब्द गुणवाचक विशेषण है। और भारतीय लोग की विशेषता क्या हुई यहाँ पे? भारतीय। तो भारतीय शब्द भी गुणवाचक विशेषण है। विशेषण का दूसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण। जैसा कि आप देख रहे हैं, नाम से ही है कि संख्यावाचक विशेषण में संख्या यानी गिनती की जाने वाली ऐसी कोई शब्द है, विशेषण शब्द, जिससे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इसकी परिभाषा हम बता सकते हैं, जिस विशेषण से संज्ञा की संख्या का ज्ञान हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे चित्र में 3 गुलाब हैं। यहाँ 3 जो है वो संख्या का बोध करा रहा है, गुलाब की संख्या का। तो इसलिए ये संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। एक और उदाहरण देखिए। 2 मोर नाच रहे हैं। यहाँ मोर की संख्या बताने वाला शब्द है 2। तो ये 2 जो शब्द है ये संख्यावाचक विशेषण का शब्द है। विशेषण का तीसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। तो इसके जो विशेषता है विशेषण शब्द की, वो किसी संज्ञा या सर्वनाम जो भी है उसकी मात्रा को बताता है। यानी संज्ञा शब्दों की माप, तोल, मात्रा आदि का बोध कराने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। उदाहरण द्वारा समझेंगे। बेटा 2 लीटर दूध लेते आना। यहाँ 2 लीटर जो है वो संज्ञा शब्द दूध की विशेषता यानी माप को बताता है। कितना दूध? तो 2 लीटर। 2 लीटर क्या है? तौलने की मात्रा है। उसी प्रकार पिताजी कुछ सामान लाए हैं। यहाँ सामान की विशेषता कुछ है। ये कुछ क्या है?
ये माप और तौल या मात्रा को बताता है, यानी यहाँ सामान की मात्रा बता रहा है कुछ, तो ये परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। विशेषण का चौथा भेद है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। जब सर्वनाम किसी संज्ञा शब्द की विशेषता बताए या विशेषण की तरह प्रयोग किए जाएं, तब वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे उस लड़की को यहाँ बुलाओ। इस वाक्य में लड़की के लिए उस शब्द का प्रयोग हुआ है। ये उस जो है सर्वनाम शब्द है, लेकिन यहाँ लड़की की विशेषता के रूप में प्रयुक्त है, तो उस शब्द जो है वो सार्वनामिक विशेषण शब्द है। इसी प्रकार वह लड़का अच्छा गाता है, वह सर्वनाम शब्द है, लेकिन यहाँ विशेषण के रूप में प्रयुक्त है। कभी कभी सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में लोगों को भ्रम हो जाता है, तो इसलिए इसका अंतर जानना आवश्यक है। तो क्योंकि दोनों में समान शब्द प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए ये भ्रम उत्पन्न हो जाता है। इसका अंतर जानने के लिए पहले हम जानेंगे कि जब संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्द प्रयुक्त होता है तब वह सर्वनाम होता है, लेकिन जब सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले प्रयुक्त होता है तब वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे वह खाना खा रहा है। यहाँ वह शब्द जो है वो संज्ञा के बदले आया है, इसलिए ये सर्वनाम शब्द है। लेकिन इस वाक्य को देखिए, वह लड़का बहुत बुद्धिमान है। यहाँ लड़का संज्ञा है और उससे पहले वह शब्द का प्रयोग होने के कारण यह सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। बाहर कोई है। यहाँ कोई शब्द जो है वो संज्ञा के बदले आया है, इसलिए ये सर्वनाम शब्द है। लेकिन अगला वाक्य देखिए, बाहर कोई आदमी है। यहाँ आदमी संज्ञा शब्द है और उससे पहले कोई शब्द का प्रयोग होने के कारण ये सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे कि परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषणों में क्या अंतर है। तो गणनीय वस्तुओं के साथ प्रयोग होने वाले विशेषण संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। गणनीय वस्तु यानी जिनकी गिनती की जा सके। तो गिनती की जाने वाली वस्तुओं के साथ जो विशेषण प्रयोग होता है वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, जबकि तौलने मापने वाली वस्तुओं के साथ परिमाणवाचक विशेषण प्रयुक्त होते हैं। अब उदाहरण द्वारा इसे समझें। दाल में नमक कम है। यहाँ कम शब्द जो है वो नमक की मात्रा को बता रहा है, तो मात्रा को बताने वाला क्या हो जाता है, वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। लेकिन दूसरे वाक्य में देखिए, आज कुछ लोग खाने पर आ रहे हैं। यहाँ लोग कुछ शब्द की विशेषता कुछ लोग की विशेषता है। लोग गिनती किए जाने के योग्य होते हैं, लोगों को हम गिनती कर सकते हैं। तो ऐसे शब्द जिनको हम गिनती कर सकते, जिनकी गिनती कर सकते हैं, उनमें संख्यावाचक विशेषण होता है। तो यहाँ कुछ शब्द जो है वो संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। इसके साथ ही ये व्याख्यान समाप्त हुआ। अगली बार फिर मैं प्रस्तुत होंगी विशेषण को लेकर।